इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। आपको बता दें कि गलवान घाटी के पास सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसके चलते भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इसी के साथ ही सोनिया गांधी ने भी इस पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारत और चीन के बीच तनाव में गलवान घाटी के पास सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसके चलते भारत के 20 जवान शहीद हो गए। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी में सोमवार की रात हिंसक झड़प का गंभीर रूप ले लिया। आधिकारिक रूप से इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल और 2 जवान सहित 3 लोग शहीद हुए थे। वहीं जानकारी के अनुसार इस घटना में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। शहीद भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं जवाबी हमले में चीन के भी 43 सैनिकों को मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच जो तनातनी जारी है, ऐसे में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीती रात जो है एक दिन पहले की रात जो है, उस रात चाइना के सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प जो हुई है, उसमें अभी तक जो है 20 जवान शहीद हुए हैं। और हालांकि भारतीय सैनिकों ने भी चाइना के सैनिकों को जवाब दिया है। और उनके भी सैनिक जो है वो 43 सैनिक उनके जो हैं वो मारे गए हैं। ये तनातनी पिछले काफी समय से चली आ रही थी। चाइना लगातार गलवान घाटी में अपनी प्रभुता दिखाने के लिए फिंगर 4 तक आ गया था। और उसको हालांकि मामला सुलझाने के लिए ना कमांडर लेवल की बातचीत जो है वो भी चल रही थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही ये घटना जो है सामने आई है। ये कहीं ना कहीं तनाव जो है वो बढ़ा रही है। और ऐसे में अब कल प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत चल रही है। ये बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि तनाव जो है चाइना के साथ लगती सीमा के ऊपर हुआ है और इसी वजह से बॉर्डर के ऊपर भी तनाव जो है वो बना हुआ है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, वही चीनी जो सैनिक है उनके भी हताहत होने की खबर सामने आई है, लेकिन ऐसे में अगर बार बार ये मसले सामने आते रहे, झड़प होते रही, तो एक चिंता का विषय ये बन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इस कोरोना काल के अंदर भी चाइना जो है लगातार ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर चाइना की कोरोना को लेकर किरकिरी जो है वो चल रही है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था पर भी चाइना काफी ज्यादा गिर चुका है। और अब लगातार जिस तरह से किरकिरी हो रही है, उसका ध्यान भटकाने के लिए चाइना की ये एक हिमाकत जो वो सामने आई है। और बता दूं कि ये कम से कम 50 साल बाद ही ऐसा हुआ है। इससे पहले कभी भी चाइना के साथ जो है इस तरह की हरकत नहीं हुई है। और कम से कम जो है 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं। और ये तनाव बड़ी बात तो है, लेकिन इसको अगर बातचीत के जरिए मसला हल होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से तनाव बना हुआ है, ऐसे में अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के लिए फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरा भारत जो है वो अभी परेशान चल रहा है, वो उससे जूझ रहा है। तो ऐसे में जो है कहा जाए हालांकि तो कोविड-19 की बात करें तो चीन में दोबारा से कोरोना वायरस की वापसी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में चाइना को खुद भी समझना होगा, उसके जो अधिकारी हैं या चीनी सरकार है, उसको खुद समझना होगा कि ऐसे में युद्ध कोई किसी समस्या का हल नहीं है। हालांकि जिस जगह पर गलवान घाटी की बात जहां पर चीनी सैनिक पहुंच गए थे, और अगर देखा जाए
तो पहले ही हस्ताक्षर जो है वो हो चुके हैं, आप यहाँ से आगे नहीं आएंगे। लेकिन चाइना लगातार बीच बीच में ऐसी हरकतें करता है, हालांकि झड़पें होती थी, लेकिन कभी भी इतना बड़ा कदम जो है चाइनीज सेना की तरफ से नहीं उठाया गया, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी है। उसके भी 43 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के 20 जवान शहीद हो गए, चीन के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।